क्वेश्चन है, अगर कोई आदमी एडवेंचर करते हुए मसलन वन व्हीलिंग करते हुए या किसी पहाड़ को सर करते हुए या पैराशूट की प्रैक्टिस करते हुए मारा जाए तो वो खुदकुशी करने वाला शुमार तो नहीं होगा? खुदकुशी वाला ही शुमार होगा, इसमें कोई शक नहीं है। उसकी वजह है कि ये आप कौन से इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं या मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं कि आप वन व्हीलिंग कर रहे हैं। वो तो खुदकुशी कर रहा है, वो जालिम का बच्चा जो वन व्हीलिंग कर रहा है, जो दूसरों को नीचे दे देता है। यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो रखी हुई है, यकीन करें जितनी बार देखते हैं ना कहाँ पहुँचते हैं। वो जो एक बंदा दो बच्चियों, एक बच्ची बड़ी थी 8-9 साल की, एक 3-4 साल की, उसको टैंकी पे बिठाए हुए जा रहा था और सामने से वो जनाब लेटते हुए आ रहे थे और आके लगे, हेड ऑन कोलिजन हुआ। आप जाके लिखें पाकिस्तान में रोड एक्सीडेंट वन व्हीलिंग, एट द स्पॉट आप उनकी लाशों को नहीं देख सकते, इतनी दर्दनाक वहां पे खून बिखरा है। उन बच्चियों का क्या कसूर था? और ये लोग रोडों के ऊपर इस तरीके से यानी करतब करते और वो अपनी साइड पे बेचारा जा रहा है, उसको तो पता ही नहीं सामने से वो लोग आ रहे हैं और वो पूरी रोड पे इस तरह ट्रैवल कर रहे हैं जिस तरह ये रोड पे सिर्फ एक तरफ ही आपने ट्रैवल करना है। कितने लोगों की डेथ्स हुई हैं, खुद आराम की मौत मरते हैं। हाँ, अलबत्ता जो दूसरे बेचारे शायकीन मर गए, जो बेचारे वहां पे देखने नहीं आए थे, वैसे ही खड़े थे, तो वो बेचारे तो अल्लाह के हुजूर शहीद ही शुमार होंगे। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मेरी उम्मत में जो पानी में डूब के मरे वो भी शहीद है, जो पेट दर्द से मरे वो भी शहीद है, आग में जल के मरे वो भी शहीद है, किसी दीवार के नीचे आके मर जाए वो भी शहीद है, ताउन के मर्ज में मर जाए वो भी शहीद है। तो यानी एक्सीडेंट, ये सारे एक्सीडेंटल चीजें हैं, बशर्ते कि वो कोई उल्टे काम करने ना जा रहा हो। यानी कोई लांच के अंदर हेरोइन स्मगल कर रहा और लांच डूब जाए तो वो कहे मैं पानी में डूब के शहीद हो गया हूं, तो वो शहीद नहीं होगा। ठीक हो गया? अगर किसी अच्छे कॉज के लिए कोई जा रहा है तो हुक्मन वो शहीद शुमार होगा। वन व्हीलिंग करना और इस तरीके से ये एडवेंचर के लिए पहाड़ सर करना, यानी अगर आप एक्सपर्टीज इसमें गेन कर रहे हैं या तैराकी एक्सपर्टीज के लिए सीखते हैं, उस दौरान को मर जाता है, ठीक है, वो तो शहीद है। वन व्हीलिंग तो कोई ऐसी एक्सपर्टी नहीं जो आपकी जिहाद में काम आनी है, उल्टा आप लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। बाकी रह गया पहाड़ सर करना, उसमें भी आप डायरेक्ट जाके K2 पे ना चढ़ दें, छोटे छोटे लेवल से आप शुरू करें। अगर आपको बहुत शौक है सीरू फिल अर्थ के तहत कि ज़मीन में चलो और घूमो फिरो, तो वो अच्छा, ये वो लोग भी होते हैं कि जो घर में माँ बाप की एक नहीं मानते, सौदा लाना पड़ जाए इनको मौत पड़ जाती है और पहाड़ सर करने के लिए चल पड़ते हैं। तो माँ बाप का भी हुक्म आप एडवेंचर के तौर पर मान लिया करें, वो काम नहीं करते। आप बताओ, सऊदी अरब से बाकायदा ये फतवा निकला था मुफ्ती आजम सऊदिया का कि जो शख्स ओवर स्पीडिंग करता है ना रोड के ऊपर, यानी गवर्नमेंट ने लिखा है 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आपने चलना है और वो 130 पे चलाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मारा जाता है, तो वो उसको खुदकुशी शुमार किया जाएगा। ज़ाहिर है साइंटिफिकली हमने चीज़ें लर्न की हैं कि ये रोड कितनी स्पीड के लिए डिज़ाइन हुई है, किस तरह की गाड़ी को इस पर चलना चाहिए, और आप अपनी लाइफ को खुद रिस्क के ऊपर डाल रहे हैं। तो ज़ाहिर अल्लाह ने आपको अकल दी है ना, इन्न सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला। आँख कान और अकल के बारे में तुमसे, दिल और दिमाग के बारे में पूछा जाएगा। इन इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए तुमने हक बात तक पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं की है? इस तरीके से ये एडवेंचर करना जिसमें मौत वाक़ई हो जाए। अलबत्ता अगर कोई शख्स मतलब नॉर्दर्न एरियाज में घूमने के लिए गया हुआ था, बेचारा बैठा हुआ है खैमा लगा के, ऊपर से ग्लेशियर टूट के उसके ऊपर गिरा है, तो वो तो शहीद है, वो तो पहाड़ के नीचे दब के या दीवार के नीचे दब के मरने वाला शहीद है, वो मामला है। लेकिन एक बंदे की कोई प्रैक्टिस नहीं है और वो जनाब K2 सर करने के लिए चल पड़ा है और उसने अपने साथ कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं रखे हुए, कोई अपना सामान ऐसा नहीं रखा हुआ जिसकी वजह से अपनी लाइफ वो बचा सके, और इतने वो बड़े बड़े एडवेंचर। इसी तरीके से आप ये देखें पैराशूट्स के ऊपर भी लोग, मतलब पहली दफ़ा तो आप इतनी ऊंची छलांग ना मारें, अगर आपको प्रैक्टिस ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा शुरू करें ना, पहली दफ़े मीनार पाकिस्तान पे ना जाके चढ़ दें। और ये छलांगे मारने वाला भी जो काम है ना, ज़रा इसके ऊपर एहतियात किया करें। हम लोग उम्र में बड़े हो जाते हैं और हमें अपना बचपना नहीं जा रहा होता। अभी मैं अगले दिन गुजर रहा था गली से 3-4 दिन पहले, तो मैंने एक बंदे को देखा, 2 बैसाखियों पे चल रहा था, यंग एज का बंदा, हार्डली उसकी उम्र 35-40 के दरमियान होगी। तो मुझे लगा ये बंदा मैंने कहीं देखा हुआ है, मैं हर चला गया। फिर मेरे ज़मीर ने मुझे मलामत की, तो मैं मोटर बाइक का जो साइड मिरर था उससे मैंने उसको देख के पहचानने की कोशिश की, तो मैं पहचान गया, अच्छा ये तो फलां बंदा है जिसको मैं बस वाकफियत के हद तक जानता था। मैंने मोटर बाइक वापस मोड़ के आया, मैंने कहा भाई क्या हुआ आपको? वो कहने लगा जी भाई मैंने वो शेड से छलांग मारी थी, तो वो ये दोनों की दोनों हड्डियाँ मेरी जो है ना क्रैक हो गई हैं साइड वाली। मैंने कहा आपको किसने कहा शेड से छलांग मारे? शुगल मेरे में मार दी। भाई मैं तो यकीन करें अपने बच्चों को और खुद भी, मैं तो पलंग से नीचे नहीं छलांग मारता। एक बार इसी अकेडमी में मैंने कील ठोकने के बाद एक इतनी सी हाइट से छलांग मारी थी, 3 साल मेरे घुटने में दर्द नहीं गया। उसकी वजह है कि वक्त के साथ आपका वेट बढ़ जाता है, ऑलमोस्ट 80 kg मेरा वेट है इस वक्त, ठीक है, तो 80 kg वेट है। जब हम छलांगे मारते थे उस वक्त तो हमारा 30-35 किलो था। अब ये घुटने हैं, इनकी वो प्रैक्टिस नहीं है, आप छलांग मारेंगे तो वो खड़क जाएंगे। ये कोई नेकी नहीं अपने साथ कि आप खामखा छलांगे मारते फिर, ये हरकतें नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ने सेहत दी है, बुखारी की हदीस है कि 2 अल्लाह की नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में अक्सर लोग गफलत का शिकार हैं, एक फरागत और एक सेहत। और मैं अल्लाह के फजल से दोनों चीज़ों की कदर करता हूँ।
मैं अब मेरे घर में मेरे 20 बच्चों से पूछ ले कि मैं बस फारग उस टाइम होता हूं जब मैं सो रहा हूं, मैं जागूं तो मैं किसी की न किसी काम में मसरूफ होता हूं। इससे शैतान भी आपसे दूर रहता है। और सेहत की कदर तो आपको भी हम कितने टोटके बताते रहते हैं, ये ख्याल करें, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ने से, ये ना करें वो ना करें, तो ये हम आपको बताते रहते हैं, मदनी मशवरे आपको देते रहते हैं। तो ये आप एहतियात करें, ये कतन इस तरह की वन व्हीलिंग ये, और बच्चों के ऊपर भी खुसूसन नजर रखें कि आपके बच्चे जो है वो घर से बाहर निकले हुए, ज़ाहिर है ये माओं के बच्चे हैं ना, और ये बच्चे ऐसे हैं खुद भी मरते हैं, लोगों के बच्चे भी मरवाते हैं, और बाद में माएँ इनके ऊपर रो रही होती हैं, हालांकि उनको ज़रा ख्याल नहीं होता। कितने बच्चे ट्रालियों के नीचे आ जाते हैं, और फिर सारे ट्रालियों वाले फिर जाके डेटें भुगत रहे होते हैं कोर्ट्स की, हालांकि उनका क्या कसूर होता है। और ट्रालियों से बच्चों को बचाएं, ट्रालियां की ब्रेका नहीं होती। मैं उस्मान भाई ने कई बार कहा यार ट्रालियां अब ये खत्म करो, ट्रालियों की ब्रेकें कोई नहीं होती, सिर्फ ट्रैक्टर की ब्रेक ही होती है, आपको पता है। और पीछे इतना बड़ा नर्शिया उन्होंने लोड किया हुआ है, और ट्रैक्टर जा रहा है फुल स्पीड पे। ट्रैक्टर की क्या औकात है कि पीछे अगर 3000 ईंटें लोड है और वो ब्रेक मारे तो वो ट्राली रुक जाएगी? वो ट्राली तो वो ट्रैक्टर के भी ऊपर चढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी अपनी ब्रेक नहीं है ना। ट्रेन में आप देखें अगर सिर्फ इंजन की ब्रेक हो, पीछे डब्बों की ब्रेक ना हो, तो सारे डब्बे ट्रेन के ऊपर जाके चढ़ जाएंगे इंजन पे। वो हर डब्बे की लाला ब्रेक होती है, तब वो ट्रेन रुकती है। ट्राली की ब्रेक कोई नहीं होती है, वो वैसे साथ जोड़ी हुई होती है, और जब वो स्पीड पे थोड़ी सी भी चलेगी और उसके ऊपर इतना लोड भी है, ट्रैक्टर बेचारा कितना जोर लगाएगा, अगर वो ब्रेक लगा भी ले ट्राली फिर भी नहीं रुकते रुकते उसको बच्चा तो नीचे आ ही जाएगा ना। तो बच्चों को भी बचाएं, तो ट्रालियों से तो बिल्कुल दूर है, ठीक है।